हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू रेफर टू योर फ्रेंड्स, डू लाइक माय वीडियोस। और आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सी, हम लोगों ने प्रमोटर की कंसेप्ट की सीरीज शुरू की थी, जिसका हमारा लास्ट वीडियो कौन सा था कि व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। तो हम लोगों ने उसमें क्या देखा कि प्रमोटर जो है वो कंपनी के टूवर्ड्स फिड्यूशियरी पोजीशन में रहता है। वो कंपनी का ना ही एजेंट है ना ही ट्रस्टी है। बेसिकली प्रमोटर का क्या था उसके अंदर कि लाइक ही शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट और ही शुड मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। सी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रमोटर इज द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, कि जिसके माइंड में सब में पहले आइडिया आता है कि लेट्स स्टार्ट द कंपनी। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मिस्टर ए है। मिस्टर ए के माइंड में थॉट आया कि चलो कि आई शुड गो फॉर द लाइक मैं अपनी कंपनी शुरू करता हूँ। जो कंपनी का मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब मैं किस पर्पज के लिए कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ, फॉर अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ठीक है, फॉर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म करता हूँ। ठीक है, अभी मिस्टर ए के दिमाग में आइडिया आया तो बाय आवर डेफिनेशन मिस्टर ए इज अ प्रमोटर। तो अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। तो बेसिकली इस बात से हम लोग इन जनरली इतना तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज होंगी मिस्टर ए की। कि सब में पहले तो अगर उसको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो उसको कितने लोगों की जरूरत रहेगी, 2। पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है तो 7। If he is forming 1% company, then it is okay. Mr. A is sufficient. तो फिर उसको और एक प्रमोटर को इन करना पड़ेगा और एक पर्सन को उसको साथ में लाना पड़ेगा, राइट, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट टू फॉर्म अ लाइक कंपनी। एक तो ये हो गया। देन वो कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, कंपनी क्या काम करेगी वो सोचेगा। ठीक है, कंपनी का नाम क्या रहेगा ये वो डिसाइड करेगा। देन उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत गिरेगी तो हु विल बी देयर, लीगल एडवाइजर्स, प्रोफेशनल किसको अपॉइंट करेंगे जिनके थ्रू ही विल फॉर्म अ कंपनी। तो ये सारे बेसिक डिसीजंस, ये सारी प्राइमरी ड्यूटीज प्रमोटर की रहेगी टूवर्ड्स द कंपनी विच ही वांट्स टू इनकॉर्पोरेट, राइट, समझ में आया। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। ठीक है, इस सब का मैं आपको एक कंक्लूसिव पार्ट बताती हूँ कि बेसिकली प्रमोटर की ड्यूटी क्या है कि लाइक ही शुड डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स, ऑल मटेरियल फैक्ट्स टू द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स ऑल्सो, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसका ड्यूटी क्या है। सपोज अभी मिस्टर ए ने 6 लोगों को ले लिया और ही वॉन्ट्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। अब हमने देखा है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से इन्वाइट कर सकती है कि आगे आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं कर सकती, बट पब्लिक कंपनी तो कर सकती है। तो फिर उसके लिए पब्लिक कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी जिसके अंदर कंपनी का सारा डिटेल्स रहेगा। वो लोगों को बोलेंगे कि आके हमारे शेयर्स क्या करो, आप सब्सक्राइब करो। तो प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर्स भी है। फ्यूचर अलॉटीज जो भी कंपनी की शेयर्स में कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। सो उनको सारे जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है वो सब किसको डिस्क्लोज करने हैं, कंपनी को भी करने हैं एंड टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। तभी तो, और उनको हमेशा करेक्ट एंड प्रॉपर डेटा ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, और सेकंड कि उन्होंने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए। दीज आर द 2 प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, राइट। सीक्रेट प्रॉफिट एज इन कि विदाउट डिस्क्लोजिंग, या फिर कोई ट्रांजेक्शन में उनका इंटरेस्ट है जिससे मिस्टर ए को प्रॉफिट होगा, ही शुड नॉट एंटर इनटू सच ट्रांजेक्शन। या फिर कंपनी उसमें एंटर भी करती है तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर ए कि लाइक उसने उसका इंटरेस्ट क्या करना चाहिए, इसके अंदर डिस्क्लोज कंपनी को कर देना चाहिए। मतलब एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी मिस्टर ए शुड नॉट अर्न। इफ ही इज मेकिंग प्रॉफिट एंड ही इज डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग टू द कंपनी देन इट इज ओके, बट सीक्रेट प्रॉफिट इज नॉट अलाउड। तो आइए देखते हैं हम लोग ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर 1 by 1। तो आइए देखते हैं ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। सी, दिस कंटेंट बिलोंग्स टू आईसीएसआई के मॉड्यूल से मैंने ये पिक्चर क्लिक की है। ठीक है,
ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जब भी आप मटेरियल, आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, आप उससे ज़्यादा अच्छी से रिलेट कर पाओ, ठीक है। इसलिए आई एम रेफरिंग ICSI मॉड्यूल्स। तो सब में पहले एक चीज़ समझ लीजिए, कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, इसमें 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, एक स्पेशल बिजनेस, ठीक है। इसका एक डिटेल वीडियो हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे देखेंगे। तो जो भी स्पेशल बिजनेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स का कंसेंट मैंडेटरी होता है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल उसके लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो जो भी स्पेशल बिजनेस अगर कंपनी करती है तो उनको एज पर सेक्शन 102 क्या करना होता है, एक एक्सप्लेनेशन नोटिस के साथ देना होता है, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में, कि कंपनी प्रपोजेस टू डू दिस एंड दिस ट्रांजेक्शन फॉर विच द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर इज इन्वाइटेड, या जो भी हम लोगों को शेयर होल्डर्स का इसके लिए अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो जनरल मीटिंग के नोटिस में ही वो लोग जो भी ट्रांजेक्शन कंपनी को करना है उसका डिटेल्स दे देते हैं। तो सेक्शन 102 क्या बोलता है, अगर कंपनी कोई स्पेशल बिजनेस करती है तो वो बिजनेस का पूरा A to Z डिटेल्स जो है वो किस में आना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आना चाहिए, जो भी वो ट्रांजेक्शन का डिटेल्स है, ताकि वो सब समझ के शेयर होल्डर्स उनकी कंसेंट उस ट्रांजेक्शन के लिए दे। इट इज़ पॉसिबल कि शेयर होल्डर्स उस पर एग्री होंगे भी और नहीं एग्री होंगे, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट देना होता है, अगर उसमें नॉन डिस्क्लोजर किया है कोई बात का प्रमोटर ने, जैसे मैंने बताया कि ये जो ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर बताया है ना, इसके अंदर सिर्फ इन्होंने प्रमोटर को ही अकेले को टारगेट नहीं किया है, लाइक दे हैव सेड दीज ड्यूटीज बिलोंग टू प्रमोटर ऑल्सो, डायरेक्टर ऑल्सो, मैनेजर ऑल्सो और एनी अदर की मैनेजरियल पर्सनल ऑल्सो, ठीक है। सो दीज ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू देम ऑल्सो। तो ये जो 102 में कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, तो अगर उसमें कोई इन्होंने इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया या कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं दिया अबाउट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, या फिर कोई इसका उन्होंने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया, तो फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन लोगों का क्या है, इंटरेस्ट है कि इन लोगों का आइदर प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या फिर KMPs का कोई इंटरेस्ट है, तो और वो उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो फिर दे आर लाइबल टू द कंपनी, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट होगा नॉन डिस्क्लोजर का या फिर इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर का, इसके लिए उनको फाइन भी चार्ज होगा, पनिशमेंट भी दी है कंपनी एक्ट में, इस एक्ट के लिए पनिशमेंट भी दी है। मतलब बेसिकली समझ जाइए, अगर 102 के अंदर अगर आपको कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप दे रहे हो, उसके अंदर आपने इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया है या फिर कोई भी नॉन डिस्क्लोजर किया है, तो उसके लिए कौन कौन लायबल रहेगा, जो भी उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहेगा। और ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर दिया तो दिया, बट उसकी वजह से अगर इफ दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट, तो दैट इज नॉट अलाउड। अगर कोई ट्रांजेक्शन में इफ दे आर हैविंग इंटरेस्ट एंड दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग दैट टू द कंपनी, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। शेयर होल्डर्स वो कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को, शेयर होल्डर्स उस रिजोल्यूशन को क्या कर देंगे, अपना कंसेंट देंगे, क्या पास होने के लिए नहीं देंगे। कंपनी में अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको क्या कर सकती है, रिस्काइंड कर सकती है, ठीक है। सी ये नीचे पढ़िए जो मैंने हाईलाइट किया, अ प्रमोटर इज नॉट फॉरबिडन टू मेक प्रॉफिट बट ही इज बार्ड फ्रॉम मेकिंग एनी सीक्रेट प्रॉफिट। मैंने हमेशा से आपको यही बोला है कि प्रमोटर के प्रॉफिट से प्रॉब्लम है क्या, इफ ही इज मेकिंग द प्रॉफिट विथ फुल डिस्क्लोजर देन देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब है, इफ ही इज मेकिंग इट सीक्रेटली, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ प्रमोटर कि he has to give complete disclosure to the company also and shareholders also। सी इसके ऊपर एक केस लॉ भी बना है ग्लक्सटेन वर्सेस बेम्स का। तो इस केस लॉ में क्या हुआ था कि प्रमोटर है, उसने क्या किया था, कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया था, उसके अंदर उसका क्या था, प्रॉफिट था, या फिर जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसकी एक पार्टी कौन थी, कंपनी थी, और उसने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो प्रमोटर ने वो कम्प्लीटली शो किया, क्या फुल डिस्क्लोजर दिया, कि वो ट्रांजेक्शन से जो भी प्रॉफिट है उसने उसका पूरा डिटेल्स दिया क्या,
नहीं दिया तो इस केस में द कंपनी हैज राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रमोटर शुड हैंड ओवर हिज प्रॉफिट टू द कंपनी। मतलब अगर अगेन इसने क्या किया था, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया था थ्रू दैट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसका आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मतलब ताकि आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सब फॉर एग्जांपल कोई लैंड है, कंपनी को वो लैंड परचेज करने की है। मिस्टर ए इज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड दैट लैंड बिलोंग्स टू मिस्टर बी हु इज ब्रदर ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर ए का जो प्रमोटर उसका उस लैंड के अंदर इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है, सिंस द ओनर ऑफ द लैंड इज अ ब्रदर ऑफ प्रमोटर, ही इज हैविंग द इंटरेस्ट। प्लस मिस्टर बी ने क्या किया, देन इन दोनों ने सेटलमेंट कर लिया कि कंपनी से यू सेल दैट लैंड टू द कंपनी इन रुपीज। सपोज आप 1 लाख ले लेना कंपनी से, 10,000 प्रॉफिट शेयरिंग मुझे, मैं कंपनी से वो लैंड आपको परचेज करवा कर देता हूँ। आई विल बी द मीडिएटर, आई लाइक टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लैंड कंपनी आपसे परचेज कर ले, तो इसके अंदर मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, 10,000। सो इस इंटरेस्ट, इसका प्रमोटर का इसके अंदर क्या हो गया, इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, राइट। मीन्स ही इज मेकिंग द सीक्रेट प्रॉफिट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ। मिस्टर ए कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर सकता है क्या, नहीं। अगर उसने पूरा डिस्क्लोजर करता है वो, तो कंपनी में एक्सेप्टेड शेयर होल्डर्स के सामने रखेगा कि ये ट्रांजेक्शन है, इसमें मेरा इतना ऐसा इंटरेस्ट है। देन इट इज अप टू द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी टू टेक द डिसीजन। सो प्रमोटर का ये बेसिक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका कंप्लीट डिस्क्लोजर कंपनी को भी दे और शेयर होल्डर्स को भी दे, और कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न ना करे। सो दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ प्रमोटर। और सेम दिस इज एप्लीकेबल टू डायरेक्टर ऑल्सो, मैनेजर ऑल्सो एंड KMP ऑल्सो। जैसे मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी क्या, कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोटर की, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रमोटर की, ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है क्या, नहीं। जब तक ही इज एसोसिएटेड विद द कंपनी एज अ प्रमोटर, तब तक के ही इज लायबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, उसकी ये ड्यूटी हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। चलो आगे नेक्स्ट ड्यूटी देखते हैं। अब सेकेंड ड्यूटी क्या बोलती है प्रमोटर की, कि प्रमोटर इज नॉट अलाउड टू डिराइव अ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, कि प्रमोटर कब नहीं, टू द कंपनी अनलेस ऑल मटेरियल फैक्ट्स आर डिस्क्लोज्ड। जब तक कि वो कंपनी को सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं करेगा, तब तक कि वो खुद की प्रॉपर्टी सेल करके कंपनी से अर्न कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, अगर प्रमोटर कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है कि टू सेल इज ओन प्रॉपर्टी टू कंपनी विदाउट मेकिंग अ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ में, फिर भी बिना कंप्लीट डिस्क्लोजर दिए, तो कंपनी में आइदर रिपीडिएट द सेल, एक तो कंपनी क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर देगी, और अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द प्रॉफिट मेड आउट ऑफ बाय द प्रमोटर, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी प्रॉफिट प्रमोटर ने अर्न किया है थ्रू दैट नॉन डिस्क्लोजर, वो क्या कर लेगी, उससे रिकवर कर लेगी। सेम कंपनी के पास में भी बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल होती है जब भी कोई डिसऑनेस्ट प्रमोटर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन एंटर करता है और सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है, तो फिर कंपनी के पास में बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है, जो कि हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। रेमेडीज अवेलेबल टू कंपनी अगेंस्ट प्रमोटर्स। तो कंपनी क्या करेगी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड कर देगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा और जो भी प्रॉफिट सीक्रेट प्रॉफिट प्रमोटर ने अर्न किया है वो क्या करेगी, उससे वो रिकवर कर लेगी, और उसका वो जो एडवांटेज उसको मिला था वो उसके पास से क्या हो जाएगा, फिर चला जाएगा। सो अब आपको लगेगा कि फिर तो प्रमोटर बेचारा मतलब कंपनी फॉर्म भी कर रहा है, ही वांट्स टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, वो उसके लिए इतने एफर्ट्स भी ले रहा है, ही वांट्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू द कंपनी, तो वो प्रमोटर नहीं कर सकता क्या? प्रमोटर कैन सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी। उसको किसको कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा,
एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दो, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को दे दो, कंपनी को दे दो। आप कंप्लीट डिस्क्लोजर दो कि आपका इंटरेस्ट बताओ वो ट्रांजेक्शन में, जो भी आप प्रॉफिट अर्न करने वाले हो या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। अगर इफ़ यू आर डिस्क्लोजिंग दैट टू द कंपनी एंड इफ द कंपनी इज एग्रीइंग, शेयर होल्डर्स आर एग्रीइंग, तो फिर प्रमोटर कैन सेल हिज प्रॉपर्टी टू द कंपनी। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखो अपन ने केस लॉ देखा था, सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस लॉ से। उसमें क्या हुआ था कि सैलोमन की थी एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म थी, उसने वो उसका जो करंट बिजनेस है वो किसको सेल कर दिया था, जो उसने न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी सेल की थी। सी दैट ट्रांजेक्शन वाज वैलिड। उसने क्या किया था, कंप्लीट डिस्क्लोजर दिया था, कंप्लीट वैल्यूएशन किया था उसके इसका, और फिर उसने वो प्रॉपर्टी क्या की थी, उसकी जो बिजनेस था कंप्लीटली क्या किया था, कंपनी को सेल कर दिया था। उसके अगेंस्ट में उसने कैश लिया, डिबेंचर्स लिए, शेयर्स लिए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सैलोमन भी वो कंपनी का प्रमोटर था, तो प्रमोटर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को सेल कर सकता है, बस क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिस्क्लोजर उसका उसने करना चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन टू द इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो, शेयर होल्डर्स ऑल्सो, जो आगे कंपनी के फ्यूचर के शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी, टू द कंपनी, सबको उसने ये मटेरियल फैक्ट्स कोई भी ट्रांजेक्शन के बताने चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी आपको ना थोड़े मतलब इसका आप जब भी पूरा पढ़ लोगे तो उसका बेसिक यही है, प्रमोटर की प्राइमरी ड्यूटी है कि सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करे, और सेकेंडरी वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न ना करे। ये सबका एक कंक्लूजन ये निकलता है, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बताया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इनकॉर्पोरेशन तक रहेगी क्या, नहीं, जब तक वो कंपनी का प्रमोटर के कैपेसिटी में रहेगा तब तक के ही हैज़ टू अबाइड बाय हिज ड्यूटीज, कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, इफ ही इज इंटरेस्टेड ही हैज़ टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट प्रमोटर की ड्यूटी क्या है कि पब्लिक से जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने फंड रेज किया है, दैट फंड शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली, ठीक है। which has raised money from public through process still has any unutilized amount out of money so raised shall not change its object for which it raised the money through prospectus unless a special resolution is passed by the company and the dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit by the promoters, ठीक है। तो बेसिकली इफ यू आर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट, जिस पर्पस के लिए आपने फंड रेज किया था, अगर इफ यू आर चेंजिंग दैट पर्पस, तो आपको एक तो मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और जो शेयर होल्डर्स इस चीज़ से एग्री नहीं करते, लाइक डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, उनको आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू एग्जिट बाय द प्रोमोटर्स। अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बेसिकली मतलब क्या कि कंपनी विल परचेज द शेयर्स ऑफ दैट डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स एंड और कंपनी विल मेक अरेंजमेंट कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है वो उनको शेयर का प्राइस मिल करके दे एग्जिट फ्रॉम द कंपनी अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। सी सेबी कब आता है पिक्चर में, व्हेन एवर द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट ड्यूटी भी मोर ओवर सेम है क्या, अगर कोई प्रपोजल कंपनी ने पास किया है, इट मीन्स शेयर होल्डर्स के थ्रू पास हुआ है, नाउ दे वांट टू चेंज द वैरी द टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट, तो अगेन if any shareholder is not agree to that, he is dissenting to that, तो उसको आपको exit option देना है। बेसिकली अगर कभी भी कोई भी आप यू आर चेंजिंग एनीथिंग, आप कोई अल्ट्रेशन कर रहे हो या यू आर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट फॉर विच यू हैव रेज द फंड, तो जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है आपको उनको क्या देनी है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ प्रमोटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सी जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, KMPs होते हैं, सो इट इज़ देयर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट दे कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। सी वेयर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के वजह से सारे के सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो उस केस में
हमको पता है कि इफ द कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी इट नीड्स मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, इफ द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड। सो अगर डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के जैसे डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट हो जाता है तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटर कि वो डायरेक्टर अपॉइंट करे जब तक कि जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होते। इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग एनी प्रमोटर तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। बट बेसिकली आपको इससे समझ में आया कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ प्रमोटर कि ही मेक श्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ। तो जब भी अगर ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट होगा तो प्रमोटर को टेम्पररी जब तक कि जनरल मीटिंग में कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते बाय शेयर होल्डर्स तब तक के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करे। ठीक है, इट इज़ हिज ड्यूटी। सी डायरेक्टर के वैकेशन ऑफिस होने के 2 रीजंस होते हैं, एक तो वॉलेंट्री होता है और एक तो कंपलसरी होता है। तो ये ऊपर वाला तो कंपलसरी था। अगर कोई वॉलेंटरी सारे के सारे डायरेक्टर्स रिजाइन कर देते हैं तो उनका ऑफिस अगर अगेन वैकेट हो जाता है तो इट इज़ प्रमोटर की ड्यूटी है कि वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करे जो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, कंपनी जब तक कि जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करती। तो बेसिकली कोई भी रीज़न हो, अगर इफ द डायरेक्टर का ऑफिस इज गेटिंग वैकेटेड तो फिर इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटर टू फुलफिल दैट पोजीशन अंटिल द नेक्स्ट जनरल मीटिंग जहाँ पर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा। और उनका टर्म कब तक रहेगा जो डायरेक्टर्स को प्रमोटर अपॉइंट करेंगे, टिल द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। देन इट विल बी अप टू द शेयर होल्डर्स, उनको कंटिन्यू करना है कि उनके जगह पे कोई न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। तो बेसिकली प्रमोटर का ये भी ड्यूटी है टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ही हैज़ टू मेक श्योर दैट कंपनी इज कंप्लाइंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अगर कंपनी आपका लिक्विडेशन में जाती है तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय कि वो अपना फुल कोऑपरेशन दे किसको, कंपनी लिक्विडेटर को। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। आई होप आपको समझ में आया। स्टार्टिंग की जो ड्यूटी थी उसमें ये था कि उसको कंप्लीट डिस्क्लोजर देना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में 102 में। देन नेक्स्ट ड्यूटी ये थी कि उसको सीक्रेट प्रॉफिट, अगर इफ़ ही सेलिंग हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी तो उसको उसका क्या करना है, कंप्लीट डिस्क्लोजर देना है। थर्ड ड्यूटी क्या थी कि अगर वो कोई जिस पर्पज़ के लिए कंपनी ने फंड रेज किए हैं अगर उसके टर्म्स में ही फीस चेंजिंग, कंपनी चेंजिंग, तो उनको क्या करना है, शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑप्शन देना है। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, अगर कंपनी के कंपनी का डायरेक्टर का ऑफिस एनी रीज़न से वैकेट हो जाता है तो प्रमोटर को वो प्लेस क्या करनी है, फुलफिल करनी है। या और फिर नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, कंपनी जब भी लिक्विडेशन में जाएगी तब लिक्विडेटर को उनको फुल कोऑपरेशन करना है ताकि वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूटीज। आई होप आपको ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन एंड यस डू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय बाय।